अरिहन्तानां ॐ नमो हन्तानां। पीछे रहो, पीछे। घबराओ न जीवन में जी, सुख दुख का मेला है। घबराओ न दुख से जीवन सुख दुख शरणा ले लो अरिहंतों को। ठीक है, ये प्रभु सिमरन अरिहंता ओम नमो अरिहंता ओम नमो 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 अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनकी धर्म संघ में, धर्म साधना में हम सब अमृत का पान कर रहे हैं, प्रभु की वाणी को, प्रभु की साधनों को, प्रभु की मैत्री को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। आपके सामने भगवान महावीर ने उपासक दशांग सूत्र जो है 10 श्रावकों का वर्णन चल रहा है। 2 धर्म बताए हैं, एक साधु का धर्म है, एक श्रावक का धर्म है। साधु के धर्म में 5 महाव्रत है, 5 सुमति, 3 गुप्ती है, और श्रावक के 12 व्रत हैं, उनकी भावनाएं हैं। श्रावक के 12 व्रतों की चर्चा आपके सामने है। आनंद भगवान के संवत्सरण में गया और उन्होंने 12 व्रत ग्रहण कर लिए, और ग्रहण करने के बाद वो सीधा घर में आया और अपनी पत्नी, धर्मपत्नी को बोला कि मैं भगवान के संवत्सरण में गया, भगवान ने धर्म उपदेश दिया, भगवान की वाणी सुनी, भगवान के दर्शन किए, और भगवान ने 2 धर्म बताए, मैंने श्रावक 12 व्रत ग्रहण कर लिए, और आपकी इच्छा हो तो आप भी भगवान के संवत्सरण में जाओ और 12 व्रत ग्रहण कीजिए। व्रत लेने के बाद वो घर में आया और सीधा किसको बोला? अपनी पत्नी को बोला, तुम भी जब धर्म की वाणी सुनो, भगवान के दर्शन करो, गुरुओं के दर्शन कर लो, तो अच्छी बात लगे उसको घर में संपर्क करना, घर में चर्चा करना कि मैंने ऐसा धारण किया है, आप भी चाहो तो कर सकते हो। शिवानंदा प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, आपने व्रत धारण किए है। तो उस समय ज़माना था धर्मरथ का जाने का, वो भी धर्मरथ के सवार दासियों के बहुत समृद्ध श्रावक था, जिसकी 40,000 गायें, 12 करोड़ की संपत्ति और पूरा नाम था अपने नगर में, और लोग सलाह लेते थे, उनकी कोई कार्य करना होता उनकी सलाह लेते, वो सलाह देता, प्रतिष्ठित था आनंद। तो उसने प्रेरणा लेकर के भगवान के संवत्सरण में गई और वंदना की। उन्होंने कहा जाके वंदना करना भगवान को। जैसे कोई आपके पास कोई संत मुनि आ जाए, आप रास्ते में चले तो दूर से क्या करना? दूर से नमस्कार कर देना, फिर मस्तक झुका देना, फिर आपको लगे अकेले हो तो वंदना करना दिक्कतों के पास, बहुत भीड़ हो तो ऐसे झुका देना, और प्रवचन चल रहा हो तो दूर से वंदना कर देना। ऐसा नहीं कि आकर के दिक्कत तो आया नहीं पे आई नंकरे में वंदना नहीं करना। वो एक समय की बात है, उस समय तुम्हें क्या करना है।
तुम्हारे घर में मुनिराज जाए तो क्या करना है? मुनिराज को लेने जाना, वंदना करना, आओ पधारो प्रभु, क्या चाहिए मेरे पास, अपनी रसोई में दिखाना, प्रभु आपकी कोई खपत है, 14 प्रकार का आहार पानी आप दे सकते हो। आहार पानी है, बाकी सब सुविधा जो भी आपको लगे दे सकते हो। तो उन्होंने भी, आनंद की पत्नी का नाम शिवानंदा था, उसने 12 व्रत ग्रहण कर लिए और दोनों सुखपूर्वक जीते हैं। स्त्री पुरुष का जीवन क्या है? गाड़ी के 2 पहिए की भांति है। गाड़ी के 2 पहिए बराबर है, समतुल है, छोटा बड़ा नहीं तो गाड़ी ठीक चलती है। यदि पुरुष कुछ कहे, स्त्री कुछ कहे, आपस में तू मैं हो, तो घर में क्लेश होता है। कहा गया है, कनक पुरानी घी नया कार कुलवंती नार, आंगन खेले बालना स्वर्ग निशानी। व्यवहार की दृष्टि बात कर रहा हूँ। आपका जो भोजन है, कनक जो आप देते हैं पुरानी, और घी नया, ताज़ा घी होना चाहिए। व्यवहार की बात कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। और घर कुलवंती नार हो, कुल की रक्षा करने वाली हो, और घर में बच्चा आंगन खेलने वाला, लगता है आप घर में जाते हैं तो प्रसन्नता का वातावरण बनता है। स्त्री पुरुष दोनों का एक सहयोग होना चाहिए। धर्म के क्षेत्र में आनंद ने व्रत ग्रहण किए तो सीधा आकर के अपनी पत्नी को बोला, तुम भी जाओ। वो ग्रहण करता, वो ना करती, वो क्या करता, उसको क्या। आप ध्यान शिविर में जाते हैं, आपको अच्छा लगता है तो घर में आके किसको बोलो? अपनी पत्नी को बोलो, अपने बेटे को बोलो, अपने पिता को बोलो, अपने संबंधियों को बोलो कि ये ध्यान शिविर मैंने किया, तुम भी करके आओ। इससे एक दूसरे से प्रेरणा मिलती है। तो आपने देखा पक्षी उड़ता है, दोनों पंख बराबर उड़ते हैं तब पक्षी उड़ान भरता है। आप चलते हैं तो दोनों हाथ, एक हाथ आगे एक पीछे, एक आगे पाँव पीछे, दोनों बराबर। यदि एक पाँव कहे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, वो कहता मैं पीछे नहीं जाऊंगा, तो क्या होगा? आप चल नहीं सकते। तो जीवन की गाड़ी एक दूसरों के सहयोग से चलती है। परस्परोपग्रह जीवानाम, कोऑपरेशन हमारे यहाँ सूत्र है, परस्परोपग्रह जीवानाम। जीवन एक दूसरे के सहयोग से चलता है, कोऑपरेशन जरूरी है। तो आनंद शिवानंद बहुत सुखपूर्वक जी रहे थे, बहुत समर्पण था एक दूसरे का, और दुख का कोई काम नहीं था, तू मैं की कोई बात नहीं होती। तो उन्होंने व्रत ग्रहण कर लिए। जीवन में मर्यादा आनी चाहिए। यदि आप श्रावक हैं तो 12 व्रत ग्रहण कर लेनी चाहिए। 12 व्रत बहुत ही सिंपल है, आपके अनुकूल है। भगवान ने ऐसी कोई बात नहीं बताई जो आप ना कर सकते हो। आप जैन हैं तो 12 व्रत क्या? पहला अहिंसा, कि जानबूझकर आपने हिंसा नहीं करना, जानबूझकर हिंसा नहीं करना। जैसे अब मैंने भोजन बनाती है तो हिंसा होती, चेकाया कि आप खेती करते हैं, खेती में भी हिंसा होती है, परंतु जानबूझकर संकल्प पूर्वक किसी को मारना नहीं। पहला आपका संकल्प पूर्वक हिंसा करते नहीं। तो जो आप कार्य करना करता है, भाइयों को दुकान में जाना, फैक्ट्री में जाना, खेती करना, तो खेती में दोष लगता ही है। और इनकी कितनी खेती थी? 40,000 गाय, 12 करोड़ की संपत्ति, 500 शकट थे जो चलते थे, गाड़ियाँ चलती थी। वो ज़माना था ऐसा, वहाँ मोटर गाड़ी नहीं थी और पैदल व्यापार चलता था, और 500 गाड़ियाँ, सारा उन्होंने नियम कर लिए, मुझे ऐसा करना ऐसा करना। तो व्रत क्या है? व्रत आत्म जागृति का संदेश। आप कोई व्रत कर ले, जैसे आपने आज सोचा कि मैंने उपवास करना है, मैंने अम्बिल करना है, मैंने एकादशी करना है, तो क्या हो गया? आपका जीवन मर्यादा में आ गया। मर्यादा जीवन में बहुत ज़रूरी है। यदि आप मर्यादा में रहते तो क्या फ़ायदा है? एक तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, दूसरा आप नियंत्रण में रहेंगे। आपने क्या खाना, कितना खाना, कब खाना। एकादशी के एक टाइम का भोजन कर लिया, बाकी बहुत समय बचता है आपको धर्म ध्यान करने में, साधना करने में, आत्म जागरणा में। यदि बार बार खाते रहो, पेट खराब हो जाएगा और शरीर ठीक नहीं रहेगा। तो व्रत आत्म जागृति को संदेश देते हैं। जैन धर्म में जिसके मन में श्रद्धा है, विश्वास है, आस्था है, वो नियमों का पालन करता है। जैन धर्म किसी के आशीर्वाद से नहीं कि तुम्हें परमात्मा का, किसी देवी देवता का आशीर्वाद मिल जाएगा,
नहीं। भगवान कहते हैं जो करान कम्बाना मोक्ष करते, जो कर्म महावीर ने बांधे महावीर को भुगतान करना पड़ा। भगवान ऋषभदेव ने बांधे, भगवान ऋषभदेव को भोगना पड़ा। पार्श्वनाथ ने बांधे, किसी ने भी बांधे, उसको अपने कर्म भोगने पड़ेंगे। तो आप अपनी आत्मा को जागरण करने के लिए यदि आप श्रावक हैं तो श्रावक के 12 व्रत ले लेना। हमारे पास विधि है, लिखा हुआ है, और बहुत उचित समय पर आप ले करके एक महावीर के संग में आ जाते हैं। महावीर का संग क्या है? साधु साध्वी श्रावक श्राविका। आप श्रावक बन गए तो बहुत शीघ्र ही आप अपने कर्मों की नजरा करके रखे। महावीर के 10 श्रावक थे। 10 श्रावकों ने भगवान के पास व्रत लिए, अपने बेटों को राज्य संभाला, जो भी उनकी संपत्ति थी। पौषशाला में जाते हैं, प्रतिमा धारण करते हैं और अंतिम सुलेखना रहते हैं, और सब के सब 10 के 10 श्रावक पहले देवलोक में जाते हैं और वही महावीर क्षेत्र में जा कर के मोक्ष प्राप्त कर लें। 2 भाव में मोक्ष आसान है कि मुश्किल है? आसान है। इच्छा है जाने की, मोक्ष जाने की इच्छा है तो 2 भाव में मोक्ष जा सकते हो। तैयारी कर लो। 2 भाव, 3 लग जाएंगे, 5 लग जाएंगे, 7 लग जाएंगे, पर व्रत ग्रहण करोगे तभी होगा। व्रत नियम कोई बंधन नहीं है कि बंधन से आप अपने अंतर से बहुत जिंदगी भर कमाते रहे, जिंदगी भर खाते रहे, जिंदगी भर भोग उपभोग करते रहे। अब हमें कुछ नहीं चाहिए। तो आनंद अपने व्रतों के बारे में बहुत जागरूक है और विवेक भी धर्म है। पहले अपने जो 5 अनुव्रत लिए हैं, पहला संकल्प की हिंसा नहीं करूँगा मैं, दूसरा झूठ नहीं बोलूँगा, चोरी नहीं करूँगा, किसी की आवश्यकता से कोई चीज़ नहीं लूँगा, अपने शील की मर्यादा, अपनी पत्नी की मर्यादा रखूँगा। परिग्रह को उन्होंने सीमित कर लिया। आपके पास जो परिग्रह, हम ऐसा नहीं कहते कि आप ना रखो, रखो, अपने लिए कितना रखा उतना रखो। कितना सोना चाहिए? 2 किलो, 4 किलो, 10 किलो, अपने लिए। बेटों का अलग है, घर का अलग है, अपना इतना चाहिए उतना रख लो। उसके बाद क्या करना? दान कर देना। पैसे की वैल्यू तो ऊपर नीचे हो जाती है, सोना तो बढ़ता ही रहता है। सोना मर्यादा में रख सकते हो। तो जैन धर्म विवेक पर निर्भर करता है। विवेक, विवेक और जतना। आप अब जैसे आपने नाश्ता किया तो उसके बाद तुरंत तो कुछ खाओगे नहीं, तो वे क्या कहते हैं? 1 घंटे का पचकान कर लो कि मैंने आप नाश्ता कर लिया। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे के बाद भूख लगती भी नहीं। नाश्ता किया, 3 घंटे आराम से निकल जाते हैं। तो कितना लाभ हो गया आपको? आपका शरीर ठीक रहेगा। इसलिए भगवान कहते हैं समय समय पर प्रत्याख्यान कर लिया, मर्यादा कर ली जीवन के अंदर। आपने दोपहर का भोजन किया, भोजन करने के बाद फिर घंटा, 2 घंटे, जितना आपको लगे पचकान कर लिया। आपने पानी पिया, 1 गिलास पानी पी लिया, 2 पी लिया, और पानी की प्यास तो 2 घंटे के बाद लगेगी, घंटे का पचकान कर लिया। कितना लाभ है। और रात्रि का विहार कर लीजिए, रात्रि को भोजन करना ही नहीं। और 12 यदि रात्रि का विहार कर लेते हैं तो 1 साल के 6 महीने तपस्या में बीत जाते हैं कि नहीं? कितना सिंपल है। और रात को खाना, पानी पीना, ये करना, वो करना, ये जैन धर्म रात्रि भोजन का त्याग। महावीर ने रात्रि भोजन का त्याग बताया। और धर्मों में रात्रि भोजन का त्याग नहीं है। हिंदू सन्यासी में जाओ, बौद्ध धर्म में भिक्षुओं को जाओ, वो रात को चाय पीते हैं, करते हैं। जैन धर्म भगवान ने कहा नहीं, रात्रि भोजन त्याग। और रात्रि में जब आपका नाभि केंद्र सिकुड़ जाता है, भोजन पचता भी नहीं। रात्रि जल्दी भोजन खा लेती है तो बहनों को चिंता नहीं होती, रसोई समेटी जाती है। रात को खाते हो तो बर्तन पड़े रहते हैं, बर्तन में जीव पैदा हो जाते हैं। सुबह कितना लाभ है। मान लीजिए आप घर में नहीं आ सकते, टिफ़िन ले जाओ। और आजकल तो हॉट कैरियर भी आता है, वहाँ गर्म कर सकते हो, गर्म करके खा सकते हो। एक संकल्प से कितना बच जाते हो। रात्रि भोजन का त्याग कर सकते हो। भगवान ने कहा जरूरी नहीं कि तुम उपवास करो, उपवास कर सको तो अच्छी, ना करो तो घंटा घंटा, 2-2 घंटे का प्रत्याख्यान करना। इससे आपको जागरूकता रहती। रात्रि भोजन का त्याग तो कर ही दीजिए।
बहुत ज़रूरी है तो पानी रख लीजिए, कुछ ज़रूरी नहीं है, एक मन का संकल्प है। और जब हमने हम साधु तो रात्रि भोजन का क्या पानी भी नहीं लेते, हमें कभी याद भी नहीं आती कि पानी पीना है, कभी ख्याल ही नहीं आया, कभी ख्याल नहीं आता कि रात्रि पानी पीना है, क्योंकि मन जैसा बना हो वैसा बन जाता है। अब जैसे हमने संकल्प कर लिया कि उपवास करना है, मान लीजिए वो वर्षित करना है, तो जिस दिन उपवास होता है ख्याल ही नहीं आता भोजन का, और जिस दिन पालना होता है उस दिन ख्याल आता है, जाओ श्री मुनि जी ले आओ भोजन, समित मुनि जाओ उसको जाओ ले आओ, ये करो। तो मन जैसा आप चाहो अट्यून करो। और ये मानव का जीवन, सुंदर जीवन, आपको जैन धर्म मिल गया, इतना सुंदर जीवन मिल गया, महावीर की वाणी मिल गई, महावीर की साधना मिल गई, और क्या है, और क्या, ये धन, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये वैभव, ये गाड़ी, ये बंगला, कुछ रहते किसी के नहीं रहते। जीव निकल गया, आप मरो जग कर लो, क्या कुछ भी अपना नहीं। तो जिसको आपने मेरा 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 करके कहा, मेरा मेरा मेरा, छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। आपका शरीर जो मक्खन मलाई दे के पाला, यही क्या हो जाएगा। कबीर जब जान हाड़ जले जो लाकड़ी, केस जले जो सब तन जलता देख के, कबीर उदास। कबीर शमशान में जाते हैं, हाड़ जले जो लाकड़ी, ये हड्डियां हैं लकड़ी की तरह जल जाती, केश जो मखमल से मक्खन मलाई दे के पाले काले किए, घास की तरह जल जाते हैं। हाड़ जले जो लाकड़ी, केश जले जो घास, सब तन चलता दे, सारा तन धो धो के जल जाता है। जिसको इतनी ममता से पाला, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी इंद्रियां, सारा कुछ इसमें लगा दिया, आरंभ सरम्भ किया, मनपसंद का भोजन, मनपसंद के वस्त्र, मनपसंद का रहने का स्थान, मनपसंद के दोस्त बनाए, पर जीव निकल जाता है, देह माटी रह जाता है, कुछ भी आपका। और एक बार नहीं, अनंत बार मरे हैं, शरीर मरा है, आत्मा वही है, आत्मा अजर अमर अविनाशी, विकार बहाना टालम तोल व्यर्थ सारी, आ गया समय जाने का तो तुम जाना ही होगा। कितना चीखो चिल्लाओ, अलियों कलियों की गलियों पर खेलो, पर आज आखिर मुझे मरघट में रास रचाना होगा। तथ्य जीवन का तथ्य, समझ जाओ, जल्दी समझ जाओ, अपने जीवन को सार्थक कर लो। आप माना साधु नहीं बन सकते, श्रावक बन सकते। श्रावक के 12 व्रत जब भी आप चाहो आप ले सकते हो, लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम गुरुवार के दिन विजय मुहूर्त में कवच करा करके भगवान की साक्षी से 12 व्रत बहुत सिंपल है, लेकर के आप आगे बढ़ सकते हो। तो धर्म जागरण का स्वरूप आत्मनिरीक्षण कीजिए अपने जीवन का। अनंत श्रावक जितना से चल रहा है, सम्यकदर्शी है, 2 समय सुबह शाम समय करता है श्रावक, 1 महीने में 4 पौचद करता है, अष्टमी, पूर्णिमा, अमावस और 14, अष्टमी, 14, पूर्णिमा, अमावस, 4 पौषद करता है। कितना बड़ा, कितना धन संपत्ति, और सब लोग सलाह लेने आते हैं, ऐसा नहीं को खाली बैठा है, उसके पास सबको सलाह देता है। व्यापार में व्रत दिए है, मुझे बहुत काम देखना पड़ता है, लोग आते हैं, जमा चला जाता है, व्यापार में धंधा है, अब मैं निवृत्त कैसे हो जाऊँ। जो श्रावक होगा धर्म जागरण, वो चाहेगा कि इस संसार से मैं निवृत्त हो जाऊं, वो संतुष्ट नहीं है। धर्म जागरण का स्वरूप कहता है, संग तो पहले ही कह, धर्म ध्यान करो, समायक संपर पार्षद करो, आप ध्यान रोशन छोड़। अनंत धर्म जागरण करता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किस प्रकार रहना चाहिए, कुछ बातों का विचार करता है, वह देखता है कि मेरे में शक्ति है। जब तक जीवन में शक्ति है, भगवान ने कहा जब तक बुढ़ापा नहीं आता, जब तक इंद्रियां शिथिल नहीं होती, जब तक आदि व्याधि नहीं आती, ताव धम्मंग समाज आ रही। क्या पता, बुढ़ापा तो निश्चित आएगा, सबको आएगा, फिर इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, रोग भी आ सकते हैं, आदि व्याधि भी हो सकती, पता नहीं कब किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए, किसी को कैंसर हो जाए, किसी को कुछ हो जाए। जरा जाव ना पीड़िए जाव इंद्रिया न हंता ताप धम्मंग। जब तक बुढ़ापा नहीं आता, जब तक इंद्रियां शिथिल नहीं होती, जब तक आदि व्याधि नहीं आती, धर्म का आचरण
धर्म युवा आवश्यकता में, भगवान ने धर्म को युवा से जोड़ा। ऐसा नहीं कि तुम बूढ़े हो जाओगे धर्म करोगे, नहीं। भगवान के पास है अति मुक्त, कितनी उम्र थी, 8-9 वर्ष की उम्र थी, दीक्षा दी। धर्म युवा से, युवाओं को जोड़ो, अपने बच्चों को धर्म से जोड़ो। छोटा बच्चा चाहे वो गर्भ में है, चाहे पालने में, उनको धर्म सिखाओ, उसको महावीर की वाणी दो, सिमंदर स्वामी भगवान की वाणी सिखाओ, धर्म जागरना सिखाओ उसको, तो धर्म जागरना करता है। वो देखता है आनंद कि मेरी शक्ति कितनी है, क्या मैं शक्ति का ठीक उपयोग कर रहा हूँ। आप भी देखिए कि मेरे पास इतनी शक्ति है, क्या धन पद दिया, सोना प्रतिष्ठा, सहेलियों को बुला करके किटी पार्टी करना, घूमना जाना आना, ये सब क्या है। आजकल के लोग ऐसा करते हैं, मैं देखता हूँ। मुझे नहीं पता किटी पार्टी वट्टी भी क्या, मुझे भी नहीं पता, सुनते हैं तो पता लग जाता है। चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी, जैसे मर्जी करो, पर अपना जीवन को धर्म में लगाओ। समय मिल जाए 4 दिन का ध्यान शिविर करके आओ। नासिक में शिविर लग रहा है, पंजाब में लग रहा है, और 5-6 जगह शिविर लग रहा है। टीचर बन गए हमारे पास काफ़ी, तो कब भी आप घर में शिविर लगाओ। मुझे सुना 40 गांव में महासाध्वी मधुस्मिता जी ने 2 दिन का ध्यान शिविर लिया। साध्वी महासाध्वी प्रीति सुधा जी, मधुस्मिता जी अच्छी तरह ध्यान करते हैं, करवाते हैं, हमें खुशी होती है। वो ध्यान को बहुत प्रेफरेंस देते हैं और हमें अच्छा लगता है कि जो ध्यान करे वो खुद भी जीवन सफल होता है, औरों का जीवन भी सफल होता है। आप तो 40 गांव, एक गांव में 40 गांव, कितनी बड़ी शक्ति है आपके पास। हमारी तरफ से माँ साध्वी को बहुत बहुत धन्यवाद देना, कृतज्ञता ज्ञापन करना कि खूब शिविर लो, 4 दिन का शिविर लो, 2 दिन का लिया, 4 दिन का शिविर लो। और जैनाचार्य यूट्यूब में सारे ध्यान शिविर है। अभी महापर्व पर्यूषण में 8 दिन के ध्यान शिविर। अंतिम आलोचना हुई, आपने सुनी होगी आलोचना, बहुत गहरी आलोचना थी। तो फिर भी वो सोचता है मेरी शक्ति इतनी, धर्म ध्यान की शक्ति अधिक है, पर मैं साधना नहीं कर रहा हूँ, मुझे साधना कैसे करना चाहिए, मेरा दोष है, दोष को दूर करना चाहिए। तीसरी चीज़ वह सोचता है, शक्ति है कि अपने आनंद का, जो सुना है आपने, कुलाक सन्निवेश का राजा नहीं था वो, परंतु राजे के समान था वो। हजारों लोग उनके पास आकर के परामर्श करते। कुलाक सन्निवेश राजा जैसा ही था वो, सबको नेक सलाह देता था। उसकी हवेली की में लोगों की भीड़ लगी रहती थी, व्यापार बहुत लंबा था, 500 वाहन, 500 शकट, जिसके पास हो 500 बैलगाड़ियाँ, 500 वाहन, तो कितना बड़ा व्यापारी होगा, कितना धनाढ्य होगा। आप सोच सकते हैं 40,000 गायें, और कितना दूध आता होगा। उस समय दूध बेचते नहीं थे, क्या करते होंगे मुझे नहीं पता, पर दूध का ही व्यापार हो, तो दूध चलता था। कितना प्रसार था, आपके भाना बना लेते, क्या करें महाराज, समय नहीं मिलता, फुर्सत नहीं है, क्या करें, कहाँ जाएं। आनंद भी बहुत व्यस्त था, ऐसा नहीं कि आनंद व्यस्त था, परंतु उसने धर्म को महत्व दिया कि मैंने भगवान के सामने 12 व्रत लिए, इसको और अच्छी तरह कैसे पालन करूं। लोगों से घिरे रहने के कारण मुझे भगवान महावीर से गृहीत व्रतों का सम्यक पालन का अवसर नहीं मिलता। यदि मैं ऐसे रहा तो मेरा आत्मा का कल्याण कैसे हो सकेगा। मुझे कुछ निवृत्ति का क्षण निकलना चाहिए। आगे विचार करता है। धर्म जागरण में एक निर्णय ले लिया कि मैं निर्णय किया है, आगे हम प्रवचन में चर्चा करेंगे। भगवान महावीर ने कहा, निद्रा प्रमाद का अंग है। विषय किशाय निद्रा विकथा, प्रमाद ये दूर करना चाहिए, विवेकपूर्ण जीवन को जीना चाहिए। आनंद ने विचार किया कि मैं कुछ कर रहा हूँ वो बहुत कम है, अधिक से अधिक मैं कैसे करूँ, अनुकूल वातावरण कैसे बने, धर्म जागरना कैसे करें। कल हम चर्चा करेंगे। ध्यान करें, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र आत्मा हो, मात्र आत्मा हो। जड़ और जीव का भेद कर दीजिए। आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा। दो तत्व जुदा जुदा हैं, आकार में निराकार, निराकार में अष्ट गुणों से युक्त तुम आत्मा, जीवात्मा।
विचार शांत, मन शांत, शरीर शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 आत्मा हो, अष्ट गुणों से युक्त। पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारा अपना अस्तित्व चेतना है, एक सत्य। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान, धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण, धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंद, नमो अरिहंतानंद, नमो सिद्धानंद, नमो आइडियानंद, नमो अज्जायनंद, नमो लोए सब सावलंग धमो मंगल मुखी ठमा हिंसा संजमो तव देवावित्तं नमं संति जसधम में श्यामं श्री चतारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम। चतारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पणतो धम्मो लोगोत्तम। चतारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण जगत में और न शरण कोई होगा जो भगवानी करेगा उसे काश। आज हमारे बीच